हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और मैं आपका ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शॉर्ट हो रहे हैं तो उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप लोग एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग बताते जा रहे हैं साथ में, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहे। तो आप इसको नोट करते भी रहिए किसी कॉपी में, पेन में, और देखते रहिए बार बार जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो वीडियो है सेकंड क्वेश्चन है, अब वही सीरीज चल रही है। पहले हम लोग 22 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि करंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उसमें टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो देखिए एनसीईआरटी हम लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज कौन से चैप्टर का है बोलिए तो कमेंट बॉक्स में सब लोग। ये है चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 में हमको व्हीट स्टोन ब्रिज 3 डिवाइसेस पढ़नी है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तीनों, और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। डिवाइसेस कौन कौन से हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। 3 डिवाइसेस पढ़नी है हमको वहाँ पे। फर्स्ट डिवाइस का जो नाम है हमारा वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। सेकंड जो हमारा है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, और थर्ड है पोटेंशियोमीटर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से किसी एक से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना, तो प्रिंसिपल को छोड़िए, आप पहले इसको समझिए व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आप लिख भी सकते हैं इसको, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर आपको बोले कि एक्सप्लेन करो इसको, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए बस इसको। फिजिक्स क्या होता है, देखिए हम क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे माइंड में क्या है, उस टॉपिक को हम कितना रीड कर पा रहे हैं, हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कैसा होता है मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में 2 लेग्स होते हैं। 2 लेग मतलब 2 इसके पैर होते हैं। एक यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं इस रेजिस्टेंस को हम। ठीक है, ऐसा होगा। एक यहाँ पे नीचे होगा ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होगा। ठीक है, और इनके एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा। रफ डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए बस। और एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा। तो टोटल कितने रेजिस्टेंस होते हैं? 4। ठीक है, और यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड होगा? एक बैटरी से। किससे कनेक्टेड होगा? एक बैटरी से कनेक्टेड होगा। और बीच में क्या होगा? स्विच होगा। ये हमारा बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P। ये है हमारा Q, नाम होता है रेजिस्टेंस का। ये होता है R और ये होता है हमारा S। अब देखो किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं टोटल, और चारों रेजिस्टेंस, एक ये लेग हो गया और एक ये लेग हो गया। 2 लेग में, एक लेग में 2 रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे P और Q, R और S। और ये चारों रेजिस्टेंस कॉमनली एक डिवाइस से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं G लेते हैं। कितना लेते हैं? G। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही, अब यहाँ पे टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए? 5, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस है जिसको हम G से बोलते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, बैटरी ऑन करेंगे, तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा I, और करंट जाता है ऐसे, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा करंट I। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट गया, I गया, यही रास्ता है। फिर यहाँ पे करंट जाएगा और यहाँ पे करंट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, वो बात कर देखेंगे। यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो करंट जाता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाता है, उसको हमारी बुक्स वगैरह में IG बोला जाता है। क्या बोला जाता है? IG। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, कितना जा रहा है? IG। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करता है। कैसे? इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है व्हीट स्टोन ब्रिज का?
कि इफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखिए, इफ गैल्वेनोमीटर ये इसका प्रिंसिपल है, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, वो कब शो नहीं करेगा? तो जैसे आप लोगों को एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग किसी मोबाइल शॉप पे गए होंगे तो देखा होगा एक दुकानदार होता है, ऐसे दो वायर होते हैं, ऐसे टच करता है तो एक डिफ्लेक्टर होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें ऐसे एक रीडिंग वाला होता है स्विच जो अप डाउन होता है ना, तो वो डिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे करंट आ रहा होता है डिफ्लेक्शन होता है। ऐसी एक डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो वो कौन सा केस होगा जब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा? वो एक ही केस होगा व्हेन, देखो वो एक ही केस में हो सकता है व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। भाई डिफ्लेक्शन कब नहीं शो करेगा? जब उसमें करंट नहीं जा रहा हो, क्योंकि करंट जाएगा तो वो रीडिंग करेगा। गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या होता है? गैल्वेनोमीटर डिवाइस का काम क्या होता है? करंट को रीड करना। जैसे करंट को रीड करने के लिए दो डिवाइसेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। करंट को रीड करने के लिए हमारे पास फिजिक्स में दो डिवाइसेज हैं, एक होता है एमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है? तो एमीटर लार्ज करंट जब मेजर करना होगा तो हम एमीटर यूज करेंगे, और गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? जब स्मॉल करंट यूज करना, डिटेक्ट करना होता है, स्मॉल करंट को पहचानना होता है तो हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या? जब करंट फ्लो नहीं होगा और कितना करंट जा रहा है उसमें, IG कितना हो जाए? जीरो। IG कितना हो जाए? जीरो। अगर IG जीरो हो गया तो क्या बोलता है? इन दैट केस व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन देखो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, कब शो नहीं होगा? जब कितना करंट उसमें, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो जाए? जीरो। IG कितना हो जाए? जीरो। जब IG जीरो होगा मतलब जैसे ही जीरो हुआ ये सर्किट यहाँ से खत्म, और जैसे ये सर्किट यहाँ से खत्म तो ये लेग और ये लेग आपस में एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे? बैलेंस। और बैलेंस कंडीशन क्या है? तो बैलेंस कंडीशन क्या है? P/Q = R/S। अब यहाँ पे ऑप्शन R1 R2 दे रखा है, तो मैं इसको अगर R1 R2 कर दूँ, जैसे इसको क्या बोल दिया जाए? R1, देखो इसको R1 R2 कर दिया जाता है, हमारे NCERT में PQ देख के रखता है इसलिए मैंने PQ लिखा, नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? R1 R2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 हो गया, ये क्या हो गया? R2, ये क्या लिख दिया? R3, ये हमारा हो गया R3 और ये हमारा हो गया R4। तो बैलेंस कंडीशन क्या है? बैलेंस कंडीशन बोलता है कि इन दैट केस अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है तो R1/R2 इक्वल टू होगा R3/R4। ये कंडीशन है। और कब? जब व्हेन जो गैल्वेनोमीटर में करंट है IG वो कितना हो जाए? जीरो। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझे सब लोग? यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यहाँ पे देखो R1/R2 दे रखा है, R3/R4। ऑप्शन देखो दोनों सेम ही है, यहाँ पे ऑप्शन सेम दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? R1/R3 R2/R4, R1/R3 R2/R4 सेम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और नंबर पर भी बताइए। आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं, स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। थैंक यू।